बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे हमारे बहुत सभी देखने वालों को शेख इमरान का प्यार भरा सलाम पेश हो। चलिए जनाब, बात जरा कुपवाड़ा की करते हैं और कुपवाड़ा में हंदवाड़ा इलाके की करते हैं, क्योंकि हंदवाड़ा के अंदर आज फिर से एक बार एक औरत ने अपनी जिंदगी गंवा दी। कारण एक सेल्फ स्टाइल्ड पीर की अगर बात करें, गॉडमैन जिसे हम कहते हैं, या कश्मीर में अगर देखें जिसको पीर कहा जाता है, गुलाम रसूल अका लसबब, जो इस हंदवाड़ा इलाके का रहने वाला था। कहानी क्या है, कहानी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आखिरकार हम लोग अपने ईमान से, अपने मजहब से कितना दूर हो चुके हैं कि हम उन लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं जिन लोगों को ना तो मजहब के बारे में पता है, ना तो इस्लाम के बारे में पता है, और उन लोगों को पीर, मुर्शिद या बाकी चीजें बनाने का कारण आज देखें कि 60 साल की उम्र की एक औरत ने आज अपनी जिंदगी गंवा दी। दरअसल ये गुलाम रसूल अका लसबब, जो वहां पर एज पीर के नाम से, या इसे लोग गॉडमैन जिसे हम कहते हैं, सेल्फ स्टाइल्ड पीर कहते हैं, वहां पर एज बतौर पीर जो है लोग इसके पास, इसके मुरीद जाते थे। और एक औरत जिसकी शिनाख्त अतीका बेगम के नाम से हुई है, उम्र 60 साल की, इस गुलाम रसूल अका लसबब के पास जाती है। और जब लसबब के पास ये जाती है, कारण क्या रहता है कोई नहीं जानता, लेकिन ये सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन या सेल्फ स्टाइल्ड पीर की अगर बात करें, ये इस 60 साल की उम्र की औरत के ऊपर या इसके सर के ऊपर बार बार किसी नोकिया शार्प एजेड वेपन से या किसी ऐसी चीज से वार करता है, अटैक करता है, या यूं कह सकते हैं कि बार बार इसके सर पे मारा, जिसकी वजह से ये 60 साल की उम्र की अतीका शदीद तौर पर जख्मी हुई। और जख्मी होने के बाद अगरचे इसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या जीएमसी हंदवाड़ा लेके गए, और जब डॉक्टर्स ने इस अतीका की, इस एल्डरली वुमेन की हालत को देखा, तो ये शदीद तौर पर जख्मी हुई थी। और जख्मी होने के बाद इसे स्कीम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट रेफर किया गया, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये 60 साल की उम्र की लेडी अपनी जिंदगी गंवा बैठी, जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी। हमारे कश्मीर के अंदर कितने ऐसे सेल्फ स्टाइल्ड पीर है, या अगर देखा जाए दूसरी चीजें, आज जिसको हम सहरा कहते हैं, कई सारे लोग अपने आप को पीर बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन उससे बड़ी गलती उन लोगों की है जो इन लोगों के पास जाकर किसी चीज को लेकर भरोसा जताते हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे पास हमारे सबसे बड़े पीर हमारे अल्लाह है, हमारे पास हमारी मजहबी किताब कुरान है। हमारे लिए ऑलरेडी दर्ज दिया गया है कि अगर आप जिंदगी में किसी भी चीज का फेस करते हैं, सामना करते हैं, कोई भी मुश्किलात आपकी जिंदगी में आ जाती है, तो आप कुरान को खोल कर देखें। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के जरिए ऑलरेडी अपने उम्मत को पहले ही पैगाम देके रखा है कि अगर आपको कुछ भी फेस करना पड़ रहा है तो ये उस चीज की दवा है। लेकिन अफसोस तो ये है कि आज इस नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो हंदवाड़ा इलाका है, वहां पर एक गुलाम रसूल अका लसबब सेल्फ स्टाइल्ड पीर के पास लोग मुरीद जाते हैं। और उसी तरीके से ये 60 साल की उम्र की अतीका भी चली गई। और जब ये अतीका इसके पास जाती है, लसबब, जो यूं कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम ऐसे जो ये पीर होते हैं, सेल्फ स्टाइल्ड गवर्नमेंट्स होते हैं, ये तो मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि जो चर्च का इस्तेमाल करते हैं या किसी और चीज का इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई चर्च स्पीकर या कुछ और स्पीकर, कोई शख्स इसके सामने आता है, तो कैसे इंसान अंदाजा लगा ले कि ये जिसको हम पीर मानते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अपना मुर्शिद मानते हैं, वो किस हालत में है। हमें इस बारे में कोई इतला तो मौसूल हुई नहीं है कि जनाब आखिरकार ये अतीका, इसकी प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से इसे इस गुलाम रसूल अका लसबब के पास जाना पड़ा। लेकिन क्या खबर थी कि आखिरकार ये लसबब उसकी मौत का कारण बन जाएगा। फिलहाल
हंदवाड़ा पुलिस ने इस गुलाम रसूल अका लसबब को सलाखों के पीछे अरेस्ट तो किया है। केस ऑलरेडी अंडर सेक्शन 302 या जितने भी रिलेवेंट सेक्शन है उनके तहत केस तो दर्ज किया गया है। लेकिन ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी हमने कश्मीर के कई सारे खितों के अंदर देखा कि इन सेल्फ स्टाइल्ड पीरों की वजह से, इन सेल्फ स्टाइल्ड गवर्नमेंट्स की वजह से कई सारे औरतों ने अपनी जिंदगी गंवाई। इससे पहले भी एक इसी तरीके का वाकया पेश आया कश्मीर के अंदर, जब एक 3 बेटियों की मां ने अपनी जिंदगी तब गंवाई जब वो इसी तरीके के एक सेल्फ स्टाइल्ड पीर के पास चली गई। फिलहाल हम आपको बताते चले कि कश्मीर के अंदर एक चीज आम सी हो गई है कि जनाब, अगर आपको घर बैठकर पैसा कमाना है तो सिंपल, करना कुछ नहीं है, 2-4 तस्बीह गले में डाल दो, 5-6 अंगूठियां हाथ में डाल दो, सर पे टोपी बांध दो, कहीं कोना पकड़ लो, पीर बन जाओ, आपके पास खुद ब खुद पैसों की लाइन और लोगों की लाइन लग जाएगी। लेकिन क्या हम ये मान के चले कि कारण इन सब चीजों का यह है कि केवल कश्मीर की कौम ने उस दामन को छोड़ा है, उस मजहब को छोड़ा है, उस इस्लाम से दूर हुए हैं जिस इस्लाम ने हर एक प्रॉब्लम का अजाला पहले ही देख के रखा है? क्या ये मान के चले कि ये कौम उस प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो चुकी है, जिस प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हर एक मुश्किलात का सामना करने के लिए ऑलरेडी अहदीसों के जरिए वाज़ेह तौर पर फरमाया है? लेकिन अफसोस, कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए, किसी आलिम ने क्या खूब कहा था कि जब किसी और मजहब का कोई भी शख्स, कोई भी औरत पागल हो जाती है तो उसको लोग पागल कहते हैं, उसको लोग मेंटली अनसाउंड कहते हैं। लेकिन अफसोस इस कौम के ऊपर कि जब इस कौम के अंदर कोई मेंटली अनसाउंड हो जाता है, पागल हो जाता है, तो उसे लोग पीर मानने, बाबा मानने लग जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे फकीर थे जो दुनिया से ऑलरेडी चल बसे हैं, कई सारे, हम उनके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम आज के समाज में, आज के दौर में जो फेक सेल्फ स्टाइल्ड गवर्नमेंट्स बने हैं, सेल्फ स्टाइल्ड पीर्स बने हैं, उनकी बात कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज एक 60 साल की उम्र की एक औरत को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। हमें फिलहाल आगे इसमें क्या कुछ और भी आएगा वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी गुजारिश आप लोगों से यह है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको लग रहा है कि कोई रूहानी प्रॉब्लम है, कुरान को खोले, मजहबी किताबों को खोले, बुखारी को खोले, तिरमिजी को खोले, वहां से आपको अपनी प्रॉब्लम का अजाला मिल। खुसूसी तौर पर कुरान करीम जो है आपके पास एक ऐसी किताब है जिसमें हर एक बीमारी का, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा है। लेकिन अगर आप और हम इस तरीके से सेल्फ स्टाइल्ड पीरों के ऊपर भरोसा करने लगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम लोगों के ऐसे तरीके के वाकयात हमारे कश्मीर के अंदर रहनुमा ना होंगे। अब आगे क्या कुछ और इसके हवाले से सामने आता है वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत, और शेख इमरान के साथ आप देखते रहिए द वॉइस ऑफ कश्मीर।